जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम और एससी पर आधारित सारे प्रश्न करेंगे जो ऑल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए हमें क्या दिया है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में दी है, इनका एलसीएम कितना दिया हमें, 84 दिया है। देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर एलसीएम दिया है 84, तो जो अनुपात वाली संख्या है उनका भी एलसीएम लेंगे। तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना हो गया, ये 12। देखिए 12 हो गया, तो देखिए यहाँ पर अनुपात में कितना आया, 12 आया एलसीएम अनुपात वाली संख्याओं का, और यहाँ पर कितना दिया है 84। तो देखिए 12 बराबर 84, तो 1 बराबर क्या होगा, 84/12। 12 से काटा, 12 सत्ता 84। अब देखिए क्या पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी कौन सी है, 4 है, तो 4 का गुना 7 में कर दिया तो कितना हो गया, 7 चौक 28। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। हम अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हमें, 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 12 है, तो ये संख्याएं क्या है। देखिए क्या दिया हमें, 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में है, हमें इनका एचसीएफ दिया है। एचसीएफ क्या दिया हमें, 12, तो ये संख्या क्या होगी। देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर एचसीएफ दिया है, तो अनुपात वाली संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं। 1, 2 और 3 इनका एचसीएफ लिया तो 1 हो गया। तो देखिए अनुपात वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, 1, और हमें क्या दिया है 12, तो 1 बराबर क्या है 12। तो संख्या है क्या होगी, इस 12 का गुना 1 में करा तो पहली संख्या, 12 का गुना 2 में करा दूसरी संख्या, 12 का गुना 3 में करा तो तीसरी संख्या। 12 एकम 12, 12 दूनू 24, 12 तिया 36। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 12, 24 और 36। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न करते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हमें, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कितना होगा। तो देखिए क्या दिया हमें, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में दिए और इनका एचसीएफ कितना दिया हमें, 4। देखिए एचसीएफ दिया है तो हम इनका एचसीएफ लेंगे, 5 और 6 का एचसीएफ लिया तो कितना हो गया, 1। तो 1 बराबर, देखिए अनुपात वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, 1 आया, और हमें कितना दिया है 4, तो 1 बराबर कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर संख्या ही नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है कि इनका एलसीएम कितना होगा। तो 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया, 30 हो गया। 1 बराबर 4 है, तो 30 बराबर कितना होगा, 30 का गुना कर दिया 4 में, तो 4 तिया 12 और ये 0, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 120। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। हम अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हमें, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ तथा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्रमशः 11 और 7700 है, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्या दिया हमें, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो देखिए हमें क्या दिया है प्रश्न में, पहली संख्या 275, दूसरी संख्या हमें निकालना है तो हमने x मान लिया। अब देखिए एचसीएफ कितना दिया है हमें, 11 दिया है,
एलसीएम कितना दिया है 7700। तो देखिए अब इससे काटते हैं, 11 से काटा, 11 एकम 11, यहाँ काटा 11 दूनी 22, फिर 11 से 11 पंजे 55। अब देखिए 25 से काटते हैं, 25 एकम 25, इधर काटेंगे 25 दिया 75, बचा कितना 2, भागने जाती कि 0, 25 अठे 200। तो देखिए x बराबर क्या आ गया हमारा 308। तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी 308 होगी। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न करते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हमें, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्तक HCF 3 है तथा लघुत्तम समावर्तक LCM 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। देखिए क्या दिया हमें, दो संख्याओं का योग दिया है, तो हमने माना पहली संख्या A है, पहली संख्या क्या है A है, और दूसरी संख्या B है। तो हमें क्या दिया है, पहली और दूसरी संख्या का योग, A और B का योग कितना दिया है 36 दिया है, और क्या दिया प्रश्न में हमें HCF दिया है 3 और LCM दिया है 105। अब देखिए क्या पूछा है प्रश्न में, क्या बोला है कि इनका व्युत्क्रम, देखिए पहली संख्या A है, इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/A, और दूसरी संख्या B है तो इसका व्युत्क्रम 1/B। अब देखिए क्या किया है प्रश्न में कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो योग कर दिया हमने। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो लघुत्तम लिया तो ये AB हो गया, A से A कट गया, B का गुना ऊपर हो गया B, प्लस B से B कट गया, A ऊपर आ गया। तो देखिए अब क्या आ गया हमारा B प्लस A, इसका मीनिंग है A प्लस B। अब अपॉन्स में बटे में क्या है A इंटू B। तो देखिए A प्लस B का मान तो है हमारे पास, लेकिन A इंटू B क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो देखिए A इंटू B बराबर HCF कितना दिया है हमें 3, LCM कितना है 105। तो देखिए हमारा A इंटू B क्या आ गया 3 इंटू 105। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है A प्लस B का मान कितना है 36, रख दिया हमने। A इंटू B कितना है 3 इंटू 105। अब देखिए हम इसे काटते हैं, तो 3 से काटते हैं, तो 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर काटते हैं इसे, देखिए 3 से, तो 3 चौक 12, फिर 3 से काटा 3 3 9 और 3 पंजे 15। तो हमारा देखिए आंसर क्या आ गया 4/35, 4/35 हमारा आंसर आ गया। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, इन संख्याओं का व्युत्क्रम 4/35 होगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हम अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए हमें अगला प्रश्न क्या दिया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 बचे। देखिए क्या कहा है हमसे, न्यूनतम संख्या। देखिए क्या 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर, इन सभी से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में शेष कितना बचे 7 बचे। तो देखिए क्या कहा है प्रश्न में, न्यूनतम संख्या। जब भी न्यूनतम शब्द आ जाए तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम लेते हैं, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 2 से काटते हैं, 4, 5, 6, फिर 2 से कट रहा है, 2, 5, 3, फिर 2 से काटेंगे, 1, 5, 3, फिर देखिए 3 से कट रहा है, ये आ गया हमारा 1, 5, 1, फिर 5 से काटते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इनका गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24 और 24 पंजे
120। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 120। अब देखिए क्या शेष कितना बच रहा था 7, तो 7 को हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 127। 127 वह न्यूनतम संख्या है कि 8, 10 और 12 से विभक्त करने में प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हमें, 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजे तो कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो देखिए क्या दिया हमें, 6 घंटियाँ हैं, 6 घंटियाँ हैं जो बजती है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है, सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो देखिए हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 2 और 4, 6, 8, 10, 12 इनका एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 120। देखिए 120 हो गया। अब देखिए 120 सेकेंड है, 120 क्या है सेकेंड है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 मिनट। 2 मिनट बाद ये सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद